लोकसभा चुनाव का पहला फेज पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। आखिरी चरण की वोटिंग में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं। वो भी हाथ आए इस मौके का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के सीनियर नेता प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदीप भट्टाचार्य की भले ही उम्र हो चुकी है, लेकिन चुनाव प्रचार में वह अच्छों से आगे हैं। धुआंधार अभियान चला रहे हैं। वोटरों से सीधे संपर्क के लिए रोड शो का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार और कोलकाता उत्तर सीट के निवर्तमान सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और टीएमसी से भगवा खेमे में गए बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय उनके निशाने पर हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लगातार रोज वैली घोटाले में सुदीप बंदोपाध्याय का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि चिटफंड घोटाले में सुदीप बंदोपाध्याय 1 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रह चुके हैं। वो फिलहाल इस मामले में जमानत पर हैं। अपने चुनाव अभियान को तेज करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य ने वार्ड नंबर 56 में एक रोड शो का आयोजन किया। रोड शो की शुरुआत मोती झील से हुई और इसका समापन बीबी बगान में हुआ। रोड शो में बड़ी तादाद में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए थे। कांग्रेस के युवा नेता सुमन पॉल और समीर आलम कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य के साथ रोड शो में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि सुदीप बंदोपाध्याय जनता से वोट मांगने से पहले चिट फंड घोटाले का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि जो आदमी करोड़ रुपए के चीट फंड घोटाले में आरोपी है, उसे जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चिट फंड के जरिए गरीबों को लूटा गया है। আমি তো সমস্ত ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরছি। সকালবেলা কেউ বেরোয় না, আমি তো সকালবেলা রোদের মধ্যে বেরিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। শত শত মানুষ, হাজার হাজার মানুষ আমাকে হাত নেড়ে তারা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যারা আমার বিরুদ্ধে এইসব কথাবার্তা বলছে তারা জানে আমার বিরুদ্ধে বলার কিছুই নেই, তাই তারা বলছে বয়স হয়েছে তো কি হয়েছে, মোদিজির বয়স হয়নি। আর যারা বলছে তাদের বয়স হয়নি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স হয়নি, আমার একারই বয়স হচ্ছে, তা তো হয়নি। সুতরাং কিছু বলার নেই, তাই বলছে। কারণ আমার বিরুদ্ধে তো ইডি নেই, ইডি আমার বাড়ি রেড করেনি, সিবিআইও রেড করেনি, আর আমাকে কেউ জেলেও পাঠায়নি, আমার গায়ে কোনো দাগও নেই, তাহলে আমার বিরুদ্ধে বলবে কি? সেই জন্য ওরা এইসব বলছে। 50-এর বেশি 50-এর বেশি বছর আমি কংগ্রেস করছি, প্রায় 52-53 বছর ধরে করছি। আমি কোনোদিন দলত্যাগ করিনি। নর্থ ক্যালকাটার সমস্ত ভোটারদের কাছে আমার একটি আবেদন, সেটা হচ্ছে এই নর্থ ক্যালকাটায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের রক্ষা করতেই হবে যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে। আর সেই জন্য একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে প্রতীক, হাত চিহ্ন। ইন্ডিয়াকে ভারতবর্ষের মাটিতে এবার জেতাতেই হবে, মোদী সরকারকে হারাতেই হবে। এবং মোদী সরকারকে হারাবার জন্য নর্থ ক্যালকাটা যে রায় দেবে আগামী দিনের ভারতবর্ষের মানুষ, সেই রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবে, ভালোবেসে গ্রহণ করবে। তারা জানবে যে নর্থ ক্যালকাটা, যেখান থেকে একদিন রেনেসাঁ নবজাগরণ হয়েছিল, সেই নর্থ ক্যালকাটা বিজেপিকে হারিয়ে দিয়েছে, তৃণমূলকে হারিয়ে দিয়েছে। তার মানে নর্থ ক্যালকাটা থেকে আবার নতুন করে राजनीति भारतवर्ष से शुरू हो। मोदी को तो अगर मोदी का बस चले, वो तो अपना फैमिली मेंबर को मार के इलेक्शन जीतेगा। वो तो कांग्रेस या विरोधी दल का वर्कर तो अलग बात है। तो आज बंगाल का पब्लिक पहचान गया है कि तृणमूल टेस्टेड है, बीजेपी भी टेस्टेड। अब बंगाल का पब्लिक फिर से लेफ्ट कांग्रेस कैंडिडेट लोग को सपोर्ट कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स लोग मुड़ रहे हैं। हम लोग का जो कैंडिडेट प्रदीप भट्टाचार्य जी, एकदम 50 साल का उसके ऊपर पॉलिटिकल कैरियर है, बेदाग पॉलिटिकल कैरियर। ना वो रोज वैली में जेल खड़ा, ना उसके घर में ईडी सीबीआई आया। बेदाग पॉलिटिशियन है। 12 साल का राज्यसभा, 5 साल लोकसभा, 5 साल एमएलए, मगर कोई भी इंसान आज तक उसके बारे में 1 रुपया का भी इल्जाम नहीं लगा सका कि आज जाके 1 रुपया लिया। ये हम लोग के लिए गर्व का बात है। और लेफ्ट का जितना मेरा लीडर्स वर्कर्स है, वो लोग मन से सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होकर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आने वाला दिन में 4 तारीख में इसका रिजल्ट, और बंगाल में भी खाली नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस इंडिया जोड़ जीत रहा है। पीएम हम लोग का नेता राहुल गांधी जी बनेगा इंशाल्लाह। जो तृणमूल वो बीजेपी। आज सुबह तृणमूल झंडा लेके जो दौड़ रहा है, आज शाम को बीजेपी हो जा रहा है, और वॉशिंग मशीन में क्लीन हो जा रहा है। ये दोनों का
कांग्रेस का लड़ाई बीजेपी का 2 कैंडिडेट्स, ये हम नहीं बोला, कुणाल घोष खुद बोला, आप लोग देख लीजिए। हम लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैनिफेस्टो आपको हम दे देंगे। नेशनल कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, प्रदीप भट्टाचार्य जी नेशनल कांग्रेस का सेम मैनिफेस्टो है। हाँ, एक बात है, कोई भी आवाम ये नहीं बोल सकता कि हम लोग का जो सिटिंग एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय को जाके एक बार उससे मिल ले सके। उसे घर का नौकर गेट खोल के बोलता दादा नहीं, दादा दिल्ली है, दादा घर में बैठ के रहता है। मगर प्रदीप का वचन दिया है कि हर वार्ड में उनका ऑफिस रहेगा, जितना मैक्सिमम हो सके उस ऑफिस में अगला टाइम देगा। एक एमपी और पब्लिक में जो सुदीप बंदोपाध्याय जो डिफरेंस करके रखा वो खत्म कर देगा। कैंडिडेट है, बोले सुदीप बंदोपाध्याय को कौन गारंटी है कल फिर से उड़ीसा जेल में ना चले जाए, और प्रदीप भट्टाचार्य जेल में नहीं जाए, गारंटी है इसका। देखिए, मुझे पता है कि कलकत्ता के लोग ईमानदार है, सच्चे हैं, तो नेता भी सच्चा चाहिए, ना कि ईडी और सीबीआई के घर से घूम के आने वाला नेता। मुझे तो नहीं लगता है कि ये सच्चा और ईमानदार नेता है। आपको पता है जिस तरह प्रदीप भट्टाचार्य के 52 साल के कैरियर में एक नुक्ते का एक स्पॉट नहीं है कि उनके ऊपर कोई 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। हमें प्राउड है कि हमारा नेता शानदार भी है, जानदार भी है और ईमानदार भी है। बंदोपाध्याय का तो 4 या 5 साल उम्र होगा, उनका एज कहाँ है? सिर्फ 84 साल एज है सुदीप बंदोपाध्याय का, इससे ज्यादा एज नहीं है। ये एज है सुदीप बंदोपाध्याय का। अब आप लोगों को नहीं दिखता तो मैं कह नहीं सकता, उनको चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपने बताइए कि कोयला चोरी को बचा नहीं पाया, गोरू पचार को जो बचा नहीं पाया, जो हर जगह रेप संदेश खाली और पूरा बंगाल चोर 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 और चोर से भरा हुआ है। जिस बंगाल में स्वामी विवेकानंद दिया, काजी नजरुल इस्लाम दिया, जिसने इतने बड़े बड़े महारथियों को दिया, उस बंगाल में टीएमसी ने क्या दिया? चोर दिया, गोरू चोर, कोयला चोर, बाकी जितने जो कहा, ये चीज पूरा सुदीप बंदोपाध्याय पे फिट बैठता है कि हर 5 साल नया वादा और 5 साल बाद लापता। आप बताइए, नॉर्थ कोलकाता के वो 15 साल से एमपी है, आप बताइए कि 15 साल में 15 मिनट उन्होंने कलकत्ता नॉर्थ कोलकाता के बारे में अगर कहा होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से कि एक वीडियो बता दीजिए जो उन्होंने कलकत्ता के बारे में और कलकत्ता के लोगों के बारे में कहा हो। 15 साल से एक एमपी है और जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। वो एनआरसी पे बाइकआउट कर देते हैं, जब 370 की बात होती है वो सदन से बाइकआउट हो जाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कुणाल घोष ने क्या कहा कि बीजेपी का सबसे खास कैंडिडेट, सबसे खास आदमी सुदीप बंदोपाध्याय है। ये मैं नहीं कह रहा, कुणाल घोष ने कहा है, तो कुणाल घोष से पूछिए ना। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने कहा, मैं तापस राय जी को कह रहा हूं, 15 साल बाद आपका नींद टूटा। इतना देर तो कुंभकर्ण भी नहीं सोता था, कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ जाता था, मगर तापस राय जी को याद आया 15 साल बाद। आप जब टीएमसी में थे तब रोज वैली का क्यों बात उठाया तो अच्छा किया आपने। आप बताइए ना, कुछ दिन पहले आप जिस पार्टी को अच्छा कह रहे थे, आज वो खराब हो गया, क्यों? आपके घर में ईडी गई, डर आपको भी लग रहा है क्या? आपके पास भी चोरी का पैसा है। समीर जी, कांग्रेस और सीपीएम का वजूद पूरा पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया। क्या वापस अपने वजूद को जगाने के लिए ये इस लोकसभा इलेक्शन में आप लोग इस तरह जोड़ करके लड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये आपकी गलतफहमी, मैं कहूंगा कि खत्म हो गया। खत्म वो हो जाता है, कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है, सीपीएम खत्म। मैंने पश्चिम बंगाल में कहा, पश्चिम बंगाल में ही मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए ना। कितने एमपी है आपके? 2 एमपी है हमारे पश्चिम बंगाल में। खत्म का मतलब आप समझते हैं? 42 सीट में होना चाहिए। 42 सीट में 1 सीट में थी, जब ममता बनर्जी 1 सीट में थी, तो इसका मतलब वो तो मर गए होंगे, ताबूत में चले गए। 42 सीट में तो क्या वो जस्टिफाई लगता है? कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे, सत्य में थी, है और रहेगी। हमारा इतिहास यही है कि हम हमेशा देश और देश के लोगों के लिए लड़ते हैं, देश के लोगों के लिए करते हैं। हमें सीट मिले ना मिले, हम दिलों में राज करना जानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है, आप कुछ देर के लिए भले टीएमसी और बीजेपी ने लोगों को बेवकूफ बनाया है, मुसलमानों को एनआरसी के नाम पे डरा रहे हैं और हिंदुओं को मंदिर के नाम पे खुश कर रहे हैं, मगर नौकरी चाकरी सब बेकार है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है। अगर इस देश में कोई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लड़ रहा है, तो जोट इंडिया लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सीपीएम लड़ रहा है और कांग्रेस सीपीएम का एक एक सिपाही लड़ रहा है। और हम तब तक लड़ेंगे जब तक इन तानाशाहों को इनकी सबक न सिखा दे, इनको इनकी औकात न दिखा दे। कांग्रेस की ये लड़ाई जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। और मैं राहुल गांधी जी के लिए कहूंगा कि खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत, खुदा करे कि सलामत रहे राहुल तेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, बीजेपी आरएसएस सब पे भारी है दोस्तों, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। थोड़ा वक्त परेशानी जरूर आएगा, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी। मैं फिर अपील करूंगा आपके माध्यम से कि टीएमसी बीजेपी जोड़ा फूल, तीनी फूल दोनों समाज के लिए भूल है।
वामपंथ के समर्थित कांग्रेस के कैंडिडेट प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य को हाथ के निशान में वोट देकर विजय बनाए और नॉर्थ कोलकाता को एक अच्छा कैंडिडेट चुन के देना कि चोर चुट्टा बदमाश कैंडिडेट नहीं चाहिए, हम लोगों को एक ईमानदार कैंडिडेट चाहिए।